उड़ीसा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है। उसी के बगल में आपको दुनिया का पहला मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जा रही है और यह बहुत जल्द चालू हो जाने वाली है। तो ये मेलानिस्टिक टाइगर सफारी क्या होता है? देखिए, बाघों के संरक्षण के लिए दुनिया भर में बहुत सारे बाघ जीव अभयारण्य है। बाघों के निवास स्थान के लिए, चूँकि बाघों को दुर्लभ प्रजाति घोषित की जा चुकी है और उनकी सुरक्षा के लिए जो वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर दिए जाते हैं वहाँ उन्हें रखा जाता है, उनकी सुरक्षा की जाती है और उसे बोला जाता है बाघ जीव वन्य अभयारण्य। तो बाघ वन्य जीव अभयारण्य जो है, टाइगर पार्क जो है, भारत में आपको अभी तक 55 है, ठीक है। उनमें से सिमलीपाल उड़ीसा में भी एक है। तो उड़ीसा में सिमलीपाल में जो टाइगर रिजर्व है उसमें मेलानिस्टिक टाइप का बाघ मिलता है। यानी मेलानिस्टिक कहने का मतलब है बाघ के कई प्रकार होते हैं, आप सभी जानते होंगे। कई तरह के बाघ देखे होंगे कलर में, तो धारी लगा हुआ किसी किसी कलर का। तो मेलानिस्टिक का मतलब होता है काली धारी वाले, उनके बॉडी पे काली धारी वाले जो बाघ होते हैं उन्हें बोलते हैं मेलानिस्टिक टाइगर। तो देखिए यहाँ पे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व दुनिया का एकमात्र ऐसा रिजर्व है जहाँ मेलानिस्टिक यानी काली धारी वाले बाघ पाए जाते हैं। दुनिया भर में मेलानिस्टिक टाइगर जो पाए जाते हैं वह एकमात्र उड़ीसा में पाए जाते हैं, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। यह सफारी, ये जो उसी सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बगल में जो बनाया जा रहा है, यह सफारी अक्टूबर 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। 2018 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की रिपोर्ट के मुताबिक सिमलीपाल टाइगर रिजर्व दुनिया भर में मेलानिस्टिक बाघों का एकमात्र निवास स्थान है। पूरी दुनिया भर में काली धारी वाले बाघ एकमात्र उड़ीसा के सिमलीपाल बाघ जीव अभयारण्य में आपको मिलता है। राष्ट्रीय पशु, देखिए बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है अभी। तो ये सवाल उठता है कि बाघ राष्ट्रीय पशु कब बना? तो फ्रेंड्स 1972 में बना है। 1972 के पहले कौन था? तो 1972 के पहले बाघ के पहले राष्ट्रीय पशु सिंह था। उसके बाद टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई? लुप्त प्राय जंतुओं की सुरक्षा के लिए भारत में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ है 1973 ईस्वी में, ठीक है। तो ये ध्यान रहे। वर्तमान में भारत के कुल कितने टाइगर रिजर्व है? वर्तमान में भारत में कुल 55 टाइगर रिजर्व हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है। 55वां टाइगर रिजर्व जो हाल में अंतिम बना है वो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है राजस्थान में। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान भारत का 55वां टाइगर रिजर्व है और राजस्थान में 5 हो चुके हैं। अब देखिए, भारत का पहला टाइगर रिजर्व, 55वां जान गए तो पहला भी जानने का हक है आपको। तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, जिसकी स्थापना 1936 में अंग्रेजों के ज़माने में हुई थी। पहले इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था और 1973 में यह भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना है। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व दोस्तों मध्य प्रदेश में है और वहाँ पे कुल 6 टाइगर रिजर्व हैं। अब ये भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में भारत में सबसे अधिक बाघों की संख्या है और पूरी दुनिया में सबसे अधिक बाघों की संख्या भारत में है और भारत में भी सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में है, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। अब देखिए, मध्य प्रदेश में जो 6 टाइगर स्टेट हैं, टाइगर रिजर्व हैं, उन्हें देखिए कान्हा, पेंच, पन्ना, बांधवगढ़, सतपुड़ा, संजय टाइगर रिजर्व। अब देखिए बिहार में, अब चलते हैं बिहार में क्या कोई टाइगर रिजर्व है? तो बिहार में टाइगर रिजर्व है। बिहार में पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है और बहुत जल्द ही बिहार में कैमूर वन्य जीव अभयारण्य को भी टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। बहुत जल्द इसकी मान्यता मिलने वाली है। तो अभी वर्तमान में अगर कहेंगे तो एकमात्र है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, लेकिन बहुत जल्द बिहार का दूसरा वन्य जीव अभयारण्य जो है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, उसे भी टाइगर रिजर्व के रूप में NTCA से मान्यता मिलने वाली है। क्योंकि बिहार का वन विभाग NTCA मतलब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को लिख चुका है मान्यता देने के लिए कैमूर वन्य जीव अभयारण्य को भी टाइगर रिजर्व बनाने के लिए। तो इसकी भी पूर्ति बहुत जल्द हो जाएगी। इस तरह से वर्तमान में तो एक है, लेकिन कुछ ही इसी साल में 2-3 महीने के बाद ही बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बन जाएगा कैमूर वन्य जीव अभयारण्य।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। अब दोनों में से बिहार से संबंधित जो स्पेशल होते हैं जीके या ज्योग्राफी, उसमें से प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार में जो वन्यजीव अभयारण्य हैं उनमें कुल 21 वन्यजीव अभयारण्य है बिहार में, उनमें सबसे बड़ा कौन है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा है और पूछेगा भविष्य में। तो देखिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और कैमूर टाइगर रिजर्व में से कोई ना कोई बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, ये सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कह सकते हैं, फिर टाइगर रिजर्व भी हो जाएगा जब वो बन जाएगा। तो सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य जो बिहार में है वो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है, जिसका क्षेत्रफल है 1504.96 वर्ग किलोमीटर। तो बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है कैमूर। ये क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जामिनेशन में और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इतना महत्वपूर्ण तथ्य आप तक पहुंचाते हैं। आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को अंत तक देखें और देखने के बाद इसे अपने कॉपी में नोट कर ले और इस वीडियो को बार बार देखकर इसे अपनी तैयारी में ले आए, चूँकि इससे प्रश्न ज़रूर से ज़रूर बनने वाला है। तो टाइगर रिजर्व से संबंधित हमने बहुत सारे तथ्य इसमें डील किए हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन पूछ सकता है भारत का 55वां टाइगर रिजर्व कौन बना है, ठीक है, भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन है। ये सारे प्रश्नों को हमने इस टॉपिक में, इस वीडियो में बताया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे चैनल के साथ बने रहे। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हम ढूंढ कर लाते हैं आपके लिए, बेकार की कोई बात नहीं करते हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उससे ही हम वीडियो बनाते हैं। तो चलिए आज भर इतना ही, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।